जो सुना, पृथ्वी मैया बोले, प्रभु ये क्या, मैं तो रसातल में डूब गई, पर ये वृंदावन ये कहां से आया? भगवान बोले, पृथ्वी मैया, दुनिया में 2 स्थान ऐसे हैं, पूरी दुनिया में प्रलय आ जाएगी पर उन 2 स्थानों में कभी प्रलय नहीं आ सकती। कौन कौन? बोले, एक काशी बनारस जो भोलेनाथ के त्रिशूल पर खड़ा हुआ है, और दूसरा है मेरा श्रीधाम वृंदावन, ये मेरा घर है, वृंदावन में कभी प्रलय नहीं आ सकती। जैसे ही कहा, और वास्तव में सत्य बात है, वृंदावन के कण कण में सारे तीर्थ निवास करते हैं। एक बार की बात, तीर्थराज प्रयाग आए भगवान कृष्ण के पास, और भगवान कृष्ण से बोले, कन्हैया आपने मुझे तीर्थों का राजा बनाया। भगवान ने कहा, हाँ वो तो बनाया है। बोले, आपने मुझे तीर्थों का राजा तो बनाया, सारे तीर्थ आते हैं मुझे कर देने के लिए, पर एक नहीं आता। भगवान बोले, कौन नहीं आता? बोले, सब आते हैं पर आपका ये वृंदावन नहीं आता। तब भगवान तीर्थराज प्रयाग से बोले, तीर्थराज प्रयाग सुनो, तुमको मैंने तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा थोड़ी ही बनाया है। ये वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, वृंदावन तो मेरा घर है। कि कीरत सुता के पग पग पर प्रयाग जहां, और केशव की केले कुंज कोटि कोटि काशी। तो जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, कि यमुना में जगन्नाथ और रेणुका में रामेश्वर। तो यहाँ तरु तरु में आए अयोध्या निवासी। सो गोपियों के द्वारे द्वारे और बसत हरिद्वार जहाँ, कि गोपियों के द्वारे द्वारे और बसत हरिद्वार जहाँ। तो बद्री केदारनाथ बने दास दासी। सो स्वर्ग अपवर्ग सुख लेकर ओ करेंगे क्या हम, कि स्वर्ग अपवर्ग सुख लेकर ओ करेंगे क्या हम। अरे जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं, हम वृंदावन वासी। ब्रज का वास मिलना बहुत बड़ी कन्हैया की कृपा ही हो सकती है कि किसी व्यक्ति को ब्रज का वास मिल जाए। भगवान की कृपा के बिना ब्रजवास कभी नहीं मिल सकता। ब्रज में निवास तो हो सकता है, पर ब्रज का वास उसकी कृपा से ही मिलता है। वृंदावन के तो कण कण में आपको बताऊं, अगर आप वृंदावन घूमने के लिए जाओ, अगर वृंदावन घूमने के लिए जाओगे ना, कुछ नहीं है वृंदावन में, कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप वृंदावन में कन्हैया को पाने के लिए जाओगे तो कण कण में मेरा कृष्ण तुमको मिल जाएगा। वृंदावन के कोने कोने में तुमको कन्हैया मिल जाएगा। बस उसको ढूंढने के लिए तुम्हारे नैन चाहिए, उसको ढूंढने के लिए तुम्हारे अंदर चाह चाहिए, ललक चाहिए। यमुना जी के किनारे जाकर के केसी घाट पे बैठ जाना, रात्रि के समय जाना कभी केसी घाट पर, और 12 बजे पहुंचना, आराम से ध्यान में बैठना, तुम्हारे कानों में तुमको बांसुरी की आवाज सुनाई देगी, श्रीधाम वृंदावन। और अगर कुछ नहीं मिलता होता ना, एक बात बताऊं, भीड़ वहीं लगती है जहां कुछ बटता है। जहां कुछ नहीं मिलता वहां कोई नहीं जाता। तो भीड़ वहीं लगती है जहां पे कुछ बटता है। तो कुछ ना कुछ तो मिल रहा होगा ना, जो आज लाखों आदमी रोज 3-3, 4-4 किलोमीटर लंबी लाइन लगा करके और उसका दर्शन पाने के लिए भाग रहा है। सच बात है। हम लोग कभी कभी कहते इतने लोग आ कहां से रहे वृंदावन में, समझ नहीं आता। जब 4-4 किलोमीटर, आपको सच बात बताऊं, कभी कभी हमको भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि हमने भी देखा है जो गलियां एकदम सूनी पड़ी रहती थी वृंदावन की, एकदम सूनी गलियां कि उनमें जाने में डर लगता था, और आज उन गलियों में जाओ ना तो ऐसा लगता है कि निकलने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा। इतनी भीड़, चारों तरफ बिहारी जी के चारों तरफ भीड़ है। फिर भी हाँ, एक बात और आपको बताऊं,
इतनी भीड़ होने के बावजूद भी आप बिहारी जी के मंदिर में जाओगे ना, तो वहां कोई आपसे ये कहने वाला नहीं होगा कि भैया एक झलक देखिए अब चलो। तुम जी भर के बिहारी जी को देख सकते हो, किसी भी एक कोने में जाकर के चिपक जाओ और बस मेरे लाल को निहारते रहो, मेरे सांवरे कन्हैया को निहारते रहो। और जो उनको निहारता है, कभी कभी तो वो तुम्हारे साथ भी चल देते हैं जी। सच बात है। आपको बताऊं, ठाकुर जी का सुंदर, इतना सुंदर स्वरूप है। लोग कहते हैं ना बिहारी जी की पोशाक बड़ी सुंदर लग रही है। जानते हो उनको पोशाक क्यों पहनाई जाती है? बिहारी जी को पोशाक क्यों पहनाई जाती है? ठाकुर जी को हम लोग पोशाक क्यों पहनाते हैं? उनकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए ना? हाँ जी नहीं, उनकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए पोशाक नहीं पहनाई जाती है, उनकी सुंदरता को ढकने के लिए पोशाक पहनाई जाती है। क्योंकि वो इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं। मेरे बिहारी जी की ठोड़ी पर एक हीरा है, पर आप कभी दर्शन करना, मेरे बिहारी जी के नयन इतने सुंदर हैं कि उनके नयनों के आगे उस हीरे की चमक भी फीकी पड़ जाती है। नयन है सुंदर, रूप है मोहन, चितवन प्यारे प्यारे। इतने सुंदर नयन है बिहारी जी। और जो सच्चे मन से उनके दर्शन करने की आशा से जाता है, तो फिर तुमको उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। और एक बात आपको बताऊं, आप श्रीधाम वृंदावन पहुंचे, तुम वृंदावन पहुंच गए, तुम्हारा काम खत्म। अब उसका रिमोट कंट्रोल चालू हो जाता है। तुमको कहाँ रुकना है, कहाँ जाना है, कहाँ खाना, कहाँ पीना, सारी व्यवस्था वो करता है। बिहारी जी का आपको नियम बता दूं, बिहारी जी सुबेरे सबसे लेट उठते हैं। बिहारी जी की मंगला आरती नहीं होती। क्यों? उसका कारण है, क्योंकि आज भी सरकार का नियम है, रात्रि में 9 बजे जब पट बंद होते हैं, पट बंद होने के बाद में 9 बजे सरकार के बाद में 12 बजे पहुंचते हैं सरकार निधिवन राज में। निधिवन राज में 12 से 4 तक महाराज चलता है। आज भी बिहारी जी निधिवन में महाराज करते हैं। कभी आप लोगों को अवसर मिले तो सुबह सुबह जाना, 4:30 बजे जब प्रथम पट खुलता है ना, तो देखना पूरी शैया बनी होती है, दातुन भी पड़ी होगी, सरकार के पुष्प पड़े होंगे, राधा रानी का स्वरूप होगा वहां पर, सब कुछ होता है। अब 4 बजे आए मंदिर में, अब जो व्यक्ति 4 बजे सोएगा वो 5 बजे कैसे उठ सकता है? उठ सकता है क्या? नहीं उठ सकता। इसलिए सरकार की मंगला आरती नहीं होती, केवल साल में एक दिन, जन्माष्टमी के दिन, वो भी रात में 2 बजे, केवल 2 बजे मंगला आरती होती है। उसके बाद मंगला आरती पूरी साल नहीं होती है। लेकिन एक बात और बताऊं, बिहारी जी का ना एक और नियम है। 4 बजे जब मंदिर से आते हैं ना, तो कभी कभी आप देखना, इस बात का पता बच्चों को होगा, जो बच्चे रात में पढ़ते हैं ना, जब रात में लेट नाइट तक पढ़ते रहो तो फिर रात में कभी कभी भूख लगने लगती है। लगती कि नहीं लगती है ना? जिन्हों लगती है भूख, रात में भूख लगने लगती है। तो हमारी सरकार भी जब 4 बजे लौट के आते हैं, महाराज से थके हारा व्यक्ति आएगा, थोड़ी बहुत भूख लगने लगती है इनको भी। तो इसलिए नियम है बिहारी जी में, जब पट बंद करते हैं तो उस समय बिहारी जी के मंदिर में 4 बूंदी के लड्डू रखे जाते हैं, आज भी रखे जाते हैं। अब एक दिन बाद क्या हुआ, कुछ ज्यादा नहीं, लगभग 60-70 साल पहले की बात है। एक मिठाई की दुकान थी और उस मिठाई वाले का नियम था, वृंदावन में नियम है, जब तक बिहारी जी के पट खुलते हैं तब तक पूरा बाजार खुलता है, बिहारी जी के पट बंद होते हैं तो बाजार बंद हो जाता है। पर वो मिठाई वाला क्या करता था, जब बिहारी जी के पट बंद होते थे तो दुकान खोलता था, जब पट खुलते थे तो बंद कर लेता था। लोगों ने पूछा, भैया तू ये क्या कर रहा है, तू उल्टा उल्टा काम क्यों करता है? तो उसने कहा, भैया दुनिया वालों के लिए दुकान नहीं खोलता हूँ। बोले मैं तो बिहारी जी के लिए दुकान खोलता हूँ। जब पट बंद होंगे तब तो वो दुकान में आएंगे। बोले बावरा हो गया है क्या, बिहारी जी आएंगे का? बोले हाँ भैया, मुझको भरोसा है कि बिहारी जी मेरी दुकान में अवश्य आवेंगे। चल भैया तेरो भरोसा, तू जाने बिहारी जी जाने। अब एक दिन क्या हुआ,
सरकार आए महाराज करके लौटे, और जैसे ही सरकार महाराज करके लौटे तो यहाँ पे गुसाई जी बूंदी के लड्डू रखवो भूल गए। अब बड़ी जोर से भूख लगी, क्या करे? सरकार ने कही चलो थोड़ा बाहर निकल के देखें, कछु मिल जाए खावे के टाइम तो। अच्छा, उस मिठाई वाले का नियम था, और सारी मिठाइयां तो खूब बनाता था, लेकिन बूंदी के लड्डू 4 ही बनाता था। सरकार पहुंच गए उसकी दुकान पर। काका, अरे ओ काका, कहा बात है लाला रे, काहे को चिल्ला रहे हो? काका, बड़ी जोर से भूख लगी है, कछु खावे के ताई हो तो दे देना। काका ने कहा क्यों, मिठाई उठाई देवे लगे। ना काका, मुझको ये ना चाहिए। बोले तू कहा चाहिए? काका, मुझको बूंदी के लड्डू चाहिए। काका बोले दारी के बूंदी के लड्डू चाहिए? कौन को छोरा है रे तू? ना है मेरे पास, ना है बूंदी के लड्डू। अब तो जिद पे अड़ गए। काका बूंदी के लड्डू चाहिए, बड़ी जोर से भूख लगी है। अब काका ने सोची कहीं ये बूंदी के लड्डू ये छोरा को दे दिए और सरकार आ गए तो उनको कहा दूंगो। लेकिन छोरा तो हट पड़ गया। ना काका, लेके ही जाऊंगो, बिना लिए तो ना जाऊंगो आज। जैसे ही देखा, अब छोरा ने हट पकड़ ली। काका ने सोची ऐसे ना मानेगो। काका ने उठाए बूंदी के लड्डू और दे दिए। अब जैसे ही बूंदी के लड्डू दिए, हम दुनिया वाले क्या करते हैं, केवल लेना जानते हैं पर देना नहीं जानते। लेकिन सरकार एक हाथ से लेते हैं और 1000 हाथ से लौटाते भी हैं। सरकार बोले काका, देवी की ताई तो मेरे पास में कुछ पैसा तो है ना है। मिठाई वाला बोला कोई बात ना है, कोई गुसाई को छोरा होवेगो, कोई बात ना, कल दे जियो लाला। अब सरकार ने कही ऐसे तो हम लेके जाएंगे ना। सरकार के हाथ में है तो एक कंगन, एक मणि में कंगन था। सरकार ने कंगन को उतारो और कंगन को देवे लगे। मिठाई वाला बोलो ना ना सरकार, ये कंगन मोको ना चाहिए लाला, ये तो बहुत कीमती है। ना ना, अरे बाबा तुम रख तो लो। मिठाई वाला बोलना ना लूंगो। जैसे ही कही और वही समय कहा कियो, कन्हैया ने कंगन उतारो और लेके सरकार ने बाकी दुकान में कंगन फेंक दिया। अब जो ही दुकान में कंगन फेंको और चले गए। पाए बूंदी के लड्डू आराम से सोए जाके। दूसरा दिन हुआ, पट खुलने का समय। मंदिर में भीड़ लग गई, पूरा मंदिर भर गया, लेकिन पट नहीं खुले। क्यों नहीं खुले? क्योंकि उस समय सरकार के पास भी थोड़ी सी कमी थी, थोड़ी दानदाताओं की कमी थी। तो उस समय सरकार के पास भी वही कंगन था और कोई कंगन था नहीं। अब कंगन नहीं पहना, श्रृंगार पूरा नहीं हुआ। अब श्रृंगार पूरा ना हुआ तो पट कैसे खुल जावे? पट ही ना खुले। 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बजने को आए, पट बंद होवे को समय है गयो, पर अब तक पट ही ना खुले। तब तक देखा पीछे से भंडारी जी जा रहे थे, जो बिहारी जी की रसोई बनाते हैं, वो भंडारी जी जा रहे थे। इधर से दुकान वाला आया। दुकान वाला आके बोलो भंडारी जी से, भंडारी जी पट बंद तो ना है गए, मैं आज थोड़ा सा लेट है गयो। भंडारी जी बोले बंद होवे की बात कर रहे हो, वहां पट खुले ही ना है आज तो। बोले काहे ना खुले, कहाँ है गयो आज पट क्यों ना खुले? बोले अरे कहा बताएं, जाने कहाँ गए थे घूमने के टाइम सरकार, कंगन जाने कहाँ खो के आए गए। उसको होश आया, बोले कहा कंगन? तुरंत गया, भागा भागा गया, दुकान में पहुंचा, उस कंगन को उठाया और लेकर के आया, ला करके दिखाया। बोले गोसाई जी को पूछा ये कंगन तो नहीं है। गोसाई जी बोले तुमको ये कंगन कहाँ से मिला? बोले रात में एक छोरा आयो, वो मोको दे के गयो जे कंगन भाई बूंदी के लड्डू चाहिए थे, बूंदी के लड्डू के बदले जे कंगन दे गयो। जो देखा उस समय गोसाई जी की आंखों में आंसू आ गए। धन्य है भैया तू, अरे वो कोई छोरा साधारण छोरा नहीं था, कल मेरी गलती से मैं बूंदी के लड्डू रखवो भूल गयो, तो वो कोई साधारण छोरा नहीं, वो तो साक्षात बिहारी जी तेरे दरवाजे पर प्रसाद पावे के ताई आए, और ये कंगन किसी साधारण जीव का नहीं, बिहारी जी का है। उस समय जब उस व्यक्ति ने देखा तो सोचने लगा सरकार तेरी भी क्या लीला है, अरे आए थे तो एक बार बता तो देते। और देखते ही देखते उस व्यक्ति ने वहीं पर सरकार के सामने ही अपने शरीर को छोड़ दिया।
उसने कहा जिन नैनों से इन सरकार का दर्शन कर लिया, उन नैनों से जगत का दर्शन क्या मैं करूं।